गोरखे के पार लगाए गोर मेरी नाव भमर में अटकी। मेरी नाव भमर में अटकी मेरी भमर में अटकी नाव भमर में अटकी। गोरखे के पार लगाए मेरी नाव भमर में अटकी। गोरखे के पार लगाए मेरी नाव भमर में अटकी। गोरखे के पार लगाए मेरी नाव भमर में अटकी। गोरखे के पार लगाए मेरी नाव भमर में अटकी। अरे चार वेद छह शास्त्र विचार पुराण 18 न्यारा न्यारा। अरे चार वेद छह शास्त्र विचारा पुराण 18 न्यारा न्यारा। नौ व्याकरण को सकल पसारा हरे हरे। सतग्रंथ एक बनाया सब धरे ज्ञान की पकी। गोरखे के पार लगाए जो मेरी नाव भमर में अटकी। मेरी नाव भमर में अटकी है। मेरी नाव भमर में अटकी है। गोरखे के पार लगा मेरी नाव भमर में अटकी। गोरखे के पार अरे पांच तत्व प्रकृति 25 और 10 इंद्रिय मन 40। अरे पांच तत्व प्रकृति 25 और 10 इंद्रिय मन 40। ये पांच तत्व प्रकृति 25 10 इंद्रिय मन 40 मन माया मानत हरे हरे। अब चौथा ग्रंथ बजाया सब धरे दुनिया भ्रमत की। गोरखे के पार लगाए जो मेरी नाव भमर में अटकी। पार लगाए मेरी नाव भमर में अटकी। गोरखे के पार लगाए नाव भमर में अटकी। नाव भमर में अटकी है। नाव भमर में अटकी है। नाव भमर में अटकी। अरे निराकार में रोटी बाजी जिसमें भूले पंडित काजी। निराकार में रोटी बाजी जाने भूले पंडित काजी। काम कला सब हुई है राजी हरे हरे। गुरु बहादुर सत्य लखाइया धरे मान की हटकी।
चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सदा सरल और भक्तिमय बनाए रखे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्खों को गुणवान प्रभु, मूर्खों को गुणवान प्रभु, मूर्खों को गुणवान प्रभु। ऐसी क्षमता होती है तब भगवान में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्खों को गुणवान प्रभु, मूर्खों को गुणवान प्रभु, मूर्खों को गुणवान प्रभु। देव जान और बंसी को ज्ञान दो वरदान प्रभु, ज्ञान दो गुणवान प्रभु, ज्ञान दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी रहो तो बहुत नाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। व्यास भगवान की सभी महाराज की जय हो। सखी भगवान पधारे हैं, मैंने तो जल नहीं पाया। जय हो। जिस समय भगवान भोलेनाथ आज बैठे हुए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन मैया यशोदा जो माया की दीवार बनकर के बीच में खड़ी है, आज दर्शन नहीं होने दे रही। भोले बाबा बड़े ही व्याकुल हैं और मन में भी सोच रहे हैं। उधर भगवान श्याम सुंदर ने एकदम से रोना शुरू किया है। मैया यशोदा रोहिणी
एवं आस पास की समस्त गोपियां बड़ी ही व्याकुल है, परेशान है। कन्हैया चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। हमें क्या करना चाहिए? आज जैसे ही मैया रोहिणी ने कहा, बहन एक काम करते हैं, सारी रात हो गई श्याम सुंदर को रोते रोते, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा है। हमें जो द्वार पर हमारा बाबा बैठा हुआ है, क्यों ना हम उनको दिखा दें। शायद हो सकता है कोई जादू तो ना हो, या किसी भूत चुड़ैल ने हमारे कन्हैया को परेशान कर दिया हो। एकदम से समझ में आया तो मैया यशोदा ने कहा, तो ठीक कहती हो। भगवान भोलेनाथ के पास में जैसे ही लेकर के पहुंचे हैं बाल कृष्ण भगवान को, मैया ने कहा, भोले बाबा स्वामी जी, जब से आप आए हैं तभी से मेरा ये बालक रो रहा है, पता नहीं क्यों। बंधु, जैसे ही मैया ने ये बात कही है कि जब से आप आए हैं तभी से मेरा श्याम रो रहा है, एकदम से भगवान भोलेनाथ के हृदय से हिलकी भर के आई, आंखों से भक्तिमय जल की धारा बहने लगी, कंठ गदगद हो गया, शब्द मुखारविंद पर नहीं आ पाया, वो हिलने लगे हैं, कंठ गहराने लगा है, हाथ कर दिए हैं, लाओ मेरे श्याम को। और भगवान श्याम सुंदर जैसे ही भोले बाबा के हाथों में आए, छाती से चिपका लिया, श्याम सुंदर चुपचाप शांत हो जाते हैं, अपने को धन्यवाद करते हैं। भगवान, हमारे लिए आपने कितना कष्ट उठाया है, इतना कष्ट प्रभु हमें क्षमा कर देना। हमारे दर्शन के लिए आपने इतनी परेशानी की, क्षमा करना भगवान। गर्दन से लगे हुए हैं, हटने का नाम नहीं लेते। रोहिणी कहने लगी, बाबा देख तो लो। अरे बाबा, मैंने तुम्हें देखने के लिए कहा है, लेकिन कौन सुनता है रोहिणी की यशोदा की। भगवान श्याम सुंदर ने गला पकड़ लिया है भोलेनाथ का, और भोलेनाथ ने अपने छाती से चिपका लिया है श्याम सुंदर को, अपने अपने हृदय की भावनाओं को प्रकट करते हैं। वो गति है भक्तों, जैसे किसी बूढ़े को, किसी बूढ़े व्यक्ति को अब गुड़ की प्राप्ति हो गई हो, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ को खाने के बाद में उसका स्वाद नहीं बता सकता है, केवल उसका अनुभव कर सकता है, बखान वर्णन नहीं कर पाता। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। भक्तों, आज जो ही मैया यशोदा ने ये जवाब दिया है, बाबा क्या हुआ, मेरा श्याम तुम्हारे हाथों में आते ही चुप हो गया। भोले बाबा कहने लगे, मैया ये मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो आप जाने, और ये मेरा धन्यवाद कर रहे हैं। भक्तों, आपके सामने हमारे सद्गुरुदेव कथा रसिक स्वामी बंसी वाले की तेरे बिना